हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ और चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, इससे पहले हमने जो है अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वीडियो डाली है। आपने नहीं देखी तो आप जरूर देखें, ठीक है। और उसमें कमेंट करें आपको पसंद आया नहीं आया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर पूछें और पढ़ना शुरू करते हैं। हर रोज एक चैप्टर डालेंगे, उस चैप्टर को पूरा देखें, पूरे क्वेश्चन देखें। अगर आप कहेंगे तो उसके क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आप जो है उसको पढ़ें और आप देखेंगे कि नॉर्मल वे में आपको जो क्वेश्चन कराते हैं वो तो कराएंगे ही, वो तो आपको एक दो क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो है इस 2 महीने में आप जितनी मेहनत करेंगे आप भूल जाइए कि आपने पहले कुछ पढ़ा नहीं है या आपको कुछ आता नहीं है। आप बस पढ़ते रहिए। अगर आप पढ़ेंगे एक एक चीज़ को तो अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि मैंने कहा, हिंदी मीडियम का भी हम शुरू करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा हिंदी में ये बता देते हैं। ये होता है द्विघात समीकरण। क्या होता है? द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण जैसा इसके नाम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, कि ऐसी समीकरण, ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर जो है जिसकी 2 हो। क्वाड्रेटिक मतलब 2। अब देखिए किस तरह से आप सॉल्व करते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, बेसिक के बाद आप जो है बिल्कुल ऐसा ना समझें कि भाई बता दिया खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, जो आप पढ़ रहे हैं ना उससे डिफरेंट होंगे। तो इस चीज को पढ़ने के लिए अगर आपके सामने अचानक डिफरेंट क्वेश्चन आता है, आप चाहे कितने भी प्रैक्टिस कर लें आप उसे भूल जाएंगे। आप क्या करते हैं, बार बार एक ही चीज को पढ़ते हैं, है ना। उस चीज में और बढ़िए आगे और डिफरेंट क्वेश्चन करिए। कैसे, देखिए मैं थोड़ा बेसिक बताता हूँ फिर बताते हैं, बहुत जल्दी बताएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ऐसी इक्वेशन जैसे ax² + bx + c = 0, जिसमें ये नॉट इक्वल टू 0, कभी भी एक 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, a है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है ना। तो आप ये रख लीजिए, अगर ये इक्वेशन पार्ट है, अगर मैं कहूं ax² + c = 0, ये भी है। अगर मैं कहूं ax² + bx = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर आपसे कहा जाए कि bx + c = क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन नहीं है। ऐसी क्वाड्रेटिक, ऐसे भी कई क्वेश्चन बताऊंगा। पहला पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कब होगी। ऐसी इक्वेशन जिसमें ये टर्म ना हो, ये वाली, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। अगर है तो होगी। जैसे ये है, इसमें x² नहीं है तो नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो कई क्वेश्चनों में पूछेगा कि क्वाड्रेटिक विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2-3 इक्वेशन दे दी जाएगी, आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी है, या ये पूछा जाएगा इनमें से बताइए कौन सी नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो पहला टाइप होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी और कब नहीं होगी। अगर मैं कहूं कि मान लीजिए ax² + bx + c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन = 0 है, और इसका एक सॉल्यूशन मान लीजिए x = क्या है, 1 है, तो ये समझ लीजिए p1। इसका मतलब इस को हम सपोज कर लेते हैं px, तो p1 = 0 होगा, ठीक है। अगर कोई भी आपको सॉल्यूशन दे रखा है तो उसमें रख दीजिए और उससे कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो अल्फा + बीटा ये कभी भी यूज हो जाएगा -b/a, और अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a। ये आप पढ़ ही चुके हैं पहले, ठीक है। आप देख लीजिए, मैं सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, कब नहीं होगी।
अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप जो है बता सकते हैं इसे कि ऐसे है। अगर कोई वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उसे रख दीजिए, 0 के बराबर आ जाएगा। अगर दो रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए रख जाएगा। ठीक है। कभी कभी कहा जाता है कि मान लीजिए ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। रूट्स आर के लिए डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बी जो होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है। जैसा कि आपको पढ़ा चुके हैं सारी चीजें, जब डी स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac है ना, तो इससे क्या क्या कैसे आप क्या कर सकते हैं, कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है। तो नंबर 1 डी इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट, है ना। दूसरा, अगर डी जब 0 है तो रूट्स की वैल्यू जो अल्फा बीटा होंगे अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट एक्स की 2 वैल्यू आएगी, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। नंबर 2, अगर डी इक्वल टू 0 है तो आप कह सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल आ रहा है। देखिए इक्वल का क्वेश्चन बहुत आता है, तो इक्वल है डी इक्वल टू 0 इसमें रख दीजिए, तो अल्फा बीटा या एक्स की दोनों वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगी। थर्ड पार्ट होता है कि डी इज लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू, तो आप कह सकते हैं नो रियल रूट्स या रूट्स आर नॉट रियल। बात समझ में आ रही? इतनी सी बात आपको पढ़नी है और कितनी जबरदस्त तरीके से पढ़नी है वो आप देखेंगे क्वेश्चन में। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। जब तक आप जो है पूरी वीडियो देखें तभी आप यकीन करिए कि कैसे क्वेश्चन है कैसे नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हमारे साथ जो है क्वेश्चन करते हैं, नोट करिए इसको, देखते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा। क्वेश्चन है देखिए, तो क्वेश्चन है देखिए, ये एनसीईआरटी एग्जाम क्लर्क के क्वेश्चन है और मैं पढ़ रहा हूँ और लिख भी देता हूँ यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन जैसा मैं बता रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस 3। दूसरा पार्ट है बी पार्ट जिसे कहेंगे, यह माइनस 2x स्क्वेयर इक्वल टू 5 माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 2 अपॉन 5। ठीक है, तीसरी इक्वेशन है सी पार्ट है k प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 7 वेयर k इक्वल टू माइनस। जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स माइनस 1।
सबसे पहले देखिए, जैसा कि मैंने बता रहा हूं कि कब होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कब होती है जिस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बचे। अगर देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं, देखिए मैं कर रहा हूं, इसे मैं ऐसे ही लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। अब देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो इसमें से एक्स स्क्वायर रहा ही नहीं, है ना। जिस इक्वेशन में रहा नहीं तो वो तो क्वाड्रेटिक हो नहीं सकती। अब इधर आ जाइए, माइनस 2x स्क्वायर है और यहाँ एक्स करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, माइनस 2x स्क्वायर है, इस x का इसमें करेंगे माइनस 2x स्क्वायर आएगा, माइनस 3x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अगर मैं k की वैल्यू -1 रखूं तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगा। अब ये बचा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे है वो मैं बता देता हूँ सॉल्व करके। देखिए ये तो ऐसे लिख दीजिए x³ माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे लिखिए x³ माइनस 1 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 1 और ये प्लस 3x इंटू 1 का स्क्वायर। तो x³ से x³ कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे इधर लाएं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x है ना प्लस 1, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आएगी, तो आंसर इसका डी होगा। ध्यान से पढ़ें, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं, सब तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस पढ़ें जरूर ध्यान से, ठीक है। आगे समझ में चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा नोट करते रहिए, देखिए साथ साथ, ठीक है, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे या पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा भाई आपको कि कोई इक्वेशन है नहीं है क्या है, ठीक है। तो सेकंड जो पार्ट है वो मैं पढ़ देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या है, इज नॉट और लगा दिया इसमें। कौन कौन सी इक्वेशन है वो देखिए, ये है 2a पार्ट है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस। जो b पार्ट है वो देखिए क्या है, वो है 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। सी जो पार्ट है ये है √2x प्लस 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। डी जो पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू x4 प्लस 3x3 प्लस 4x, ठीक है। अब हमारे तो चाहिए कौन सी नहीं है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये देखिए, अगर मैं ये कहूँ 4x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, तो ये हमें x स्क्वायर ही टारगेट करेंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ, वैसे इसमें x स्क्वायर बचेगा, तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस। तो देखिए यहाँ 2x स्क्वायर है ना, माइनस 4x प्लस 2 और ये 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस। अगर हम कैसे भी सॉल्व करें तब भी x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 4x स्क्वायर बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसे इधर, इसे इधर ले जाना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर घटा रहा हूँ और ये प्लस 2x और ये माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन है। आप इसे देखिए,
ये इधर जाएगा सारी वैल्यू, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी है। इसे देखें तो इसमें एक्स स्क्वायर 2x² है ना, तो ये जो 2x² है 3x², 3x² कट जाएगा, तो ये लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे भी ये इक्वेशन दोनों में से कुछ लगता है, तो अब करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो इक्वेशन है, जैसे होल स्क्वायर है 2x² + 3 + 2√6x = 3x² - 5x। अब देखिए इसे इधर लाएं चाहे इसे इधर ले जाएं, बात एक ही है। तो ले जाइए इधर सबको, 0 = 2, 3 में से 2 कम कर दीजिए x² और ये x कॉमन लें तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो ये 2√6 + 5 है ना, x बाहर है और ये -3, ये क्वाड्रेटिक ये भी है। अब रही ये नहीं होगी, कैसे? ये बात समझ में आ गई, ये वाला कराया 2x² + x² भी था। हाँ, तो ये जो है 3x² है और ये भी +3 + 2√6x 3x² - 5x, इससे ये कट जाएगा, ये भी नहीं, तो ये बचा, ये होगा। इसे करके जरूर दिखाएंगे क्योंकि इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x4 + 4x² ठीक है, प्लस कितना 2ab, तो 4x³ = x4 + 3 + 4x³, 4x³ से 4x³ x4 से x4 कट गया, तो 4x² - 3 = 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आंसर डी है इसका। समझ में आ गया होगा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि बहुत फास्ट कर दें, ये है वो है, इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा, है ना। और ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन आ गए तो आप जो है बोर हो गए, आप बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब तक आप जो है लगेंगे नहीं कि बेसिक ये क्या होता है क्या नहीं होता आएगा, तब तक आपको जो है प्रॉब्लम आती रहेगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको पता लग गया कैसे होंगे। अब जो है नेक्स्ट सेकंड टाइप समझ लीजिए, सेकंड टाइप का क्वेश्चन कराएंगे और डिफरेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, डिफरेंट कितना क्वेश्चन होगा वो देखेंगे आप। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 और डिफरेंट क्वेश्चन होना चाहिए। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज रूट्स, है ना। तो ये कोई इक्वेशन दे रखी होंगी, क्या, नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टू एज रूट्स। ठीक है, इनमें से कौन सी का 2 रूट्स है एज ए रूट। ठीक है, तो ए ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए x² - 4x + 5, बी ऑप्शन है = 0, बी ऑप्शन है x² + 3x - 12 = 0, सी ऑप्शन है, आप भी करा करिए साथ साथ, 2x² - 7x + 12 कितना -7x + 6 = 0, डी ऑप्शन है 3x² - 6x - 2। अब ये कह रहे 2 किसका रूट है, तो देख लीजिए, इसमें रखा 2, तो 4 -8 + 4 और 5 9, 9 - 8 ≠ 0,
है ना। अब इसमें रखें 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 6, भाई 2 का स्क्वायर 4 और 2 3 6 10 माइनस 12, ये भी 0 के बराबर। इसमें रखिए 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 और 8 6 14 माइनस 14, ये 0 के बराबर है। इसमें रखिए 2 स्क्वायर 4 3 12 12 माइनस 12 माइनस 2 नॉट इक्वल। तो जो 0 के बराबर आए, इससे समझ रहे हैं मैं क्यों रखा है कि इसमें 2 एज ए रूट्स बोल रहा है, तो आपको 0 के बराबर रखना है। इसमें x इक्वल टू 2 रखना है। अगर ये 0 बराबर वेरीफाई हो रहा है, तो वेरीफाई किस में हो रहा है, इसमें, तो आपका आंसर सी है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ रूट्स एज 3। ठीक है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज सम ऑफ 0 एज 3। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। सम ऑफ 0 एज 3। अब इक्वेशन क्या है मैं बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है और ध्यान से करें और मुझे बताएं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 दूसरी इक्वेशन है इक्वल टू 0, और दूसरी माइनस x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3 इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन है ये b, ये c होगा। नेक्स्ट c है √2x स्क्वायर माइनस 3/√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। डी ऑप्शन है 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। अब देखिए हमें डी की वैल्यू, ये जो है सम अल्फा प्लस बीटा है ना, वैसे जो है प्लस है तो माइनस का होना चाहिए, पर ये डिवाइड आता है। इसका अल्फा प्लस बीटा देखें कितना है, अल्फा प्लस बीटा सम है तो कितना है माइनस 3/2, ये तो होगा नहीं। इसका देखिए, इसका कितना है अल्फा प्लस बीटा है ना, तो माइनस माइनस प्लस 3/2√2 आ गया। इसका देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना, b अपॉन माइनस 3/1 माइनस। इसका देखिए अल्फा प्लस बीटा -3/- माइनस 3/। तो 3 किसका आ रहा है, इसका नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा, इसका आ रहा है, तो b इसका आंसर है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन अलग है, आप जरूर देखें। जितनी देर आपको मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन अलग होते चले जाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मिटा देता हूं चलिए। ध्यान से पढ़ते रहिए। देखिए क्योंकि देखिए थोड़ा अगर आप ठीक पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा वीडियो लंबी तो होगी, है ना, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या लंबी होगी, कुछ नहीं होगा। तो ये द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ही बताना है कि क्या होंगे। नंबर 5 है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें रूट्स बताने 2x स्क्वायर माइनस √5x
+1 हैज ए, क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, नंबर ए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, नंबर बी 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स, नंबर सी, सी पार्ट है इसका, नो रियल रूट्स, नंबर डी मोर देन 2 रियल रूट्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसका जो डी निकालते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, और इससे डिसाइड हो जाता है कि रूट माइनस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 5 माइनस 8 माइनस 3। डी जब नेगेटिव होता है, ठीक है, तो क्या होता है, कोई रूट्स नहीं होता, रियल रूट्स नहीं होता है। तो अब पता लग गया, सी इसका ऑप्शन है, नो रियल रूट्स। बात समझ में आ गई? तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ें। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज ए डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना, तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग equation has distinct real roots। ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल, तो इनमें कौन सी इक्वेशन है जिसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे? तो मैं आपको इसमें एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। जैसे पहली ए है, ए इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 9/4। बी जो है x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। सी है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 रूट 2, और डी है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब देखिए डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं, डी इज ग्रेटर देन 0, है ना। आप जब पढ़ते हैं डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये माइनस है, इसका मतलब ए और सी में से कोई एक माइनस हो तो डी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो ये ट्रिक होती है कि आप ए देखिए, ए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, और इसका रूट कितना हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा, तो हम इसे कह देंगे कि ये नहीं होगा। इसमें देखेंगे सी माइनस है, ए प्लस है, तो यही आंसर होगा। ये देखेंगे ये भी नहीं होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 2 जा 8 2 जा कितना होगा 8 रूट 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आ रही बात समझ में? ये 3x, सी वाला देखे, वैसे तो बी आंसर है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यही आंसर है इसका। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स कब होंगे, आप ऐसे क्वेश्चन खुद करेंगे, डी की वैल्यू फॉर्मूला ही लगा के, ठीक है। कैसे करेंगे, नो रियल रूट्स के मतलब डी लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है, नो रियल रूट्स। क्योंकि मुझे बहुत कई सारे क्वेश्चन डिफरेंट कराने, और इक्वल रूट्स में डी इक्वल टू 0, इक्वल रियल रूट्स। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, याद रखिए, ठीक है, आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि कौन से रूट्स रियल है कौन से नहीं है। बात समझ में आ रही? चलिए मैं रब करता हूं और नेक्स्ट और डिफरेंट क्वेश्चन आपके साथ सामने लाता हूं।
पर ये आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है, चलिए कैसे देखिए। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। और मेरा मानना है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। और ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, हो सकता है आप जो है इसका रास्ता न मिले करने का। चाहे आप टीचर पढ़ाते हैं तब भी इस क्वेश्चन को बच्चों को बताएं, और अगर आप खुद भी पढ़ते हैं तो भी बच्चों को बताएं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो है जो बच्चे 100% करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बहुत अच्छा करना चाहते हैं, सोच लिया है, वो जरूर पढ़ें। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वेशन दे रखी है इसमें, इक्वेशन x² + 1 होल स्क्वायर क्या है, x² + 1 होल स्क्वायर माइनस x² = 0। अब ये जो इक्वेशन है आपको बताना है कि इसमें कैसे रूट्स हैं कैसे नहीं है। आ रही बात समझ में, कोई रूट्स है या नहीं है, कैसे रूट्स है। इक्वेशन है ये, बताता हूँ, ऑप्शन देता हूँ आपको। अगर आप जो है अच्छी तरह से आता है तो आप इसे करें, और इसके रूट आंसर है 4 रियल रूट्स। क्या है, 4 रियल रूट्स। ठीक है, बी ऑप्शन है। चलिए मैं बी यहां देख देता हूं, वहां सॉल्व कर लेंगे। बी ऑप्शन है 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स। सी ऑप्शन है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। डी ऑप्शन है 1 रियल रूट्स, 1 रियल रूट्स। ये ऑप्शन है। और आप कैसे कर रहे हैं पता नहीं आपको, तो देखिए ध्यान से करिए अगर आपको ये आता है। ठीक है, और करते रहिए, देखिए, क्योंकि जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे, करेंगे नहीं, और मुझे नहीं लग रहा कि आपको खराब चमक रहा है, सही चमक रहा होगा, सही दिखाई दे रहा होगा। और आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखिए करीब 33 मिनट हुए है ना, आधा घंटा करीब हो गया हमारी वीडियो को। और आगे देखते हैं कितना टाइम की जाती है। तो जब तक देखिए ऐसा नहीं है कि हम जो इजी बना के आपके सामने रख दें कि हो गया, ऐसा नहीं है। आपको हर तरह का क्वेश्चन करना होगा। वो तो शुरुआत होती है कि आपको सिखाने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा कर लीजिए। ठीक है, तो आप आइए मेरे साथ कैसे करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, आपने इसको y मान लीजिए, तो y² माइनस x² = 0 है ना। तो y + x y माइनस x = 0। तो ये दो इक्वेशन बन जाएंगी, y + x = 0 अलग हो जाएगा, y माइनस x = 0। y की वैल्यू रखने पर क्या आ जाता है वो देख लीजिए। y की वैल्यू, दो इक्वेशन है ये, तो y की वैल्यू रख दीजिए, क्या है x² + 1। तो x² + 1 + x = 0, x² + 1 माइनस x = 0। चाहे तो आप x² + x + 1 = 0, या x² माइनस x + 1 = 0। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में देखेंगे कि d की वैल्यू नेगेटिव आएगी। पहली से देखिए, इससे d की वैल्यू मैं यहां निकाल देता हूं फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट से क्या है, d = 1 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 1, तो 1 - 4 = -3। तो नो रियल रूट्स है ना। दूसरा देखिए, दूसरी से -1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, तो ये भी 1 - 4 = -3, नो रियल रूट्स।
तो आंसर बेटा क्या आया इसमें? कभी भी ऐसा नहीं है कि पावर 4 देख के होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 रूट्स लगा दें, ऐसा नहीं। आंसर इसका होगा सी, नो रियल रूट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। और हो सकता है आप इसे काट पीट करके ऐसे ही लगा देते हो, आंसर नहीं करके आते। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा ऐसे ही, आपको जरूर करना चाहिए। अभी और करा रहे हैं, ध्यान से नोट कर लीजिए। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए अभी भी नहीं दे रहा तो आपका जो वाइटनेस या कौन सा वीडियो पे करते हैं उस पर कर लीजिए और अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बहुत डिफरेंट क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा आपको, और अगर आप इसको ऐसे क्वेश्चनों को कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप जो है 100% की तरफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपको मैं बताऊं, देखिए आप जो है पढ़ते रहिए और बिल्कुल पढ़ते रहिए, अच्छी तरह पढ़िए। और जरा सा भी आपको लगता है कि बंदा मेहनत कर रहा है ना, कि आपके लिए ये रात का समय हो रहा है, और मैं अभी आपको घड़ी दिखाऊंगा कि करीब करीब कितने बजने वाले हैं, 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं। ठीक है, तो एंड में आप देखते रहिए कि आपको बताऊंगा, मैं घड़ी दिखाऊंगा। दूसरा मोबाइल मेरे पास है, अभी मैंने देखिए ऑन नहीं कर रखा है, ये ऑन है वैसे, उसका डिस्प्ले ऑन नहीं है। ठीक है, तो क्या है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे कई क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे और आप जो है गलती कर देते हैं, है ना। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू, वैसे ये देखिए 7वां 8वां क्वेश्चन होगा, 7 या 8 क्वेश्चन है। ठीक है, 7 या 8 क्वेश्चन मान लीजिए। इफ x इक्वल टू, जो भी है x इक्वल टू 0.2 है, और इज ए रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इज ए रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन आपके सामने x स्क्वायर माइनस 0.4 के इक्वल टू 0, then k is, then k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, a b c और a d, मैं ऐसे लिख लेता हूं, मुझे स्पेस बहुत मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ये 1 10 0.1 1 10 0.1 और ये 100, इस तरह से ऑप्शन होंगे। तो आपको जब भी बताया, जब भी कोई सॉल्यूशन होता है तो इसमें x पुट कर देते हैं, है ना। 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 के इक्वल टू 0, 0.4 के इक्वल टू 0.04, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, k इक्वल टू, माइनस से माइनस कट गया, 0.04 अपॉन 0.4, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक का अंतर है कि भाई एक पॉइंट हटाएंगे इसे, तो आपको हटाना आता है तो अच्छी बात है, इससे ये यहाँ आ जाएगा और 1 टाइम्स कट जाएगा, 0.1 इसका आंसर आ जाएगा। अगर या कहें हम कि इसमें 2 पॉइंट है तो 4/100 कर दीजिए, है ना। इसमें 1 पॉइंट है तो इसे 4/10 कर दीजिए, एक 10 से 10 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 1/10 0.1 के इक्वल होता है। 22 समझ में आ रही है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का था। 1-2 क्वेश्चन और भी हैं ऐसे, तो उन्हें करना है। 8 क्वेश्चन था, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप डिफरेंट क्वेश्चन करें, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, बहुत ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, कई बार जो है आपके सामने आ जाते हैं और हम लोग नहीं बताते तो आप कर नहीं पाते उसको, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर आप इसे नहीं करेंगे, देखिए ये वीडियो ऐसी वीडियो है कि जब आप एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए,
तो आपको लगेगा आप बहुत कुछ कर चुके हैं और कर रहे हैं, फिर इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज एज 3, है ना। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 3 एज ए रूट्स। तो ऐसा हम कर चुके हैं, है ना। इसमें वैल्यू रख देंगे और जो 0 के बराबर प्रूव हो जाएगी वो इक्वेशन होगी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे कि बहुत कंफ्यूज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9 या 10 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए, ठीक है, ए बी सी डी 4 वैल्यू होंगी, एट लीस्ट 2 रूट, एट मोस्ट 2 रूट, एट लीस्ट 2 रूट्स। नंबर बी, एट मोस्ट 2 रूट्स। नंबर सी, और क्या हो सकते हैं, एग्जैक्टली 2 रूट्स। एग्जैक्टली 2 रूट्स कौन सा होगा, ध्यान से कहिए। ये है एनी नंबर ऑफ रूट्स। क्या बात है, एनी नंबर ऑफ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको बताया जाता है कि भाई एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके एग्जैक्टली 2 रूट्स होते हैं, है ना। 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ना ही 2 से कम होते। तो जब क्वाड्रेटिक अगर 2 रूट्स नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो कितने होंगे, एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे। और ये मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चन लगते हैं, फिर भी आप कुछ भी लगाते हैं, ऐसा न करें। ध्यान से पढ़ें चीजों को, जो टीचर पढ़ा रहे हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसे पढ़ें। फिर एक और क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बच्चे पता नहीं क्या क्या कराते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट डी ऑफ द इक्वेशन x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का d बता दीजिए कितना होगा। क्या बताना, d की वैल्यू। अब देखिए ये इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। लिख लेते हैं x² + 4x + 4 इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू भी 4 है ना। तो d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। देखिए मैं बहुत, जो क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत अच्छा है, पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ उसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4 × 1 × 4, तो 16 - 16 हो गया और ये आ गया आंसर 0। क्या आंसर आया, 0 आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है तो आप समझ लीजिए करना कैसे था, ठीक है। तो ये 10वां क्वेश्चन था, डी वाला। अब क्वेश्चन करेंगे 11 और बहुत अच्छी तरह से आपको ये चीजें आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो देखेंगे ध्यान से और पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 मैं पढ़ता हूँ और मैं डिफरेंट क्वेश्चन देखूंगा, बताऊंगा आपको इसमें, ठीक है। और कैसे डिफरेंट है वो देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, ये आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन value of k, find the value of k for which the equation ठीक है। इक्वेशन क्या है, फॉर विच द इक्वेशन, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। 16x² - 4kx + 9, 16
एक्स स्क्वेयर माइनस 4kx प्लस हो सकता है प्लस 9 देखिए इसमें k की वैल्यू क्या है, हाँ प्लस 4kx। तो ऑप्शन भी लिख देता हूं यहाँ पे A B C और D। ए बी सी डी में क्या है, ये 6 कॉमा माइनस 1/6, 6 कॉमा माइनस 1/6। बी में क्या है 36 कॉमा माइनस 36। सी में क्या है, सी में 6 कॉमा माइनस 1/6, 6 कॉमा माइनस 6 सॉरी, और डी में 3/4 माइनस 3/4 माइनस। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, आप जो है कितने भी फैक्टर कर चुके हैं या कुछ भी कर चुके हैं, ध्यान से सुने, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं तो और सॉल्व करके भी बताऊंगा। देखिए 16 के पास क्या है, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 16, क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 16। तो आप देख लीजिए कि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 16 किसका आ रहा है, इसमें तो 1 और 6 आएगा, नहीं इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, 4 4 जा 16। तो ये जो आंसर है क्या होगा, ये डी वाला हो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना फंस गए, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कैसे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, सॉरी हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो देखिए इसमें हाँ एक और बात देखिए, रियल हाँ k की वैल्यू है रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए, तो k की वैल्यू निकलवाइए, रूट्स आर इक्वल d इक्वल टू 0 रखेंगे, मैं करके भी बताऊंगा। इसमें जो मैंने बता रहा था कि एक्स स्क्वायर के साथ है जो इतना होगा। अब देख लीजिए a कितना है 16, b कितना है 4k और c कितना है 9। अब क्या रखेंगे 4k स्क्वायर माइनस 4ac, 4a क्या है 16, c क्या है 9 इक्वल टू 0। b 0 रखते हैं, कब रखते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं तो देखिए चाहे आप लिख सकते हैं 16k स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू कितना, अच्छा 16 इंटू 9। देखिए यहाँ मिस्टेक होने वाली थी, है ना, तो ये वैल्यू है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा मुझे भी लग रहा था ऐसा होगा, पर ये रूट्स x की वैल्यू के लिए था, k की वैल्यू में क्या होगा 16 से 16 कट गया और k स्क्वायर इक्वल टू 36, k इक्वल टू 6 हो गया तो 1 माइनस 6। सॉरी बच्चों, ध्यान रखना जब मैं गलती कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, है ना, तो सॉल्व करके जरूर देखें। तो ये वैल्यू है, इसमें हम बता रहे थे ट्रिक x की वैल्यू के लिए होगी ना कि k की वैल्यू के लिए, सॉरी। तो आंसर आपका 6 और माइनस 6 है। बात समझ में आ रही है, तो दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट और डिफरेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, और जैसा कि तुक्केबाजी न करें। देखिए गलती जब टीचर से हो सकती है तो किसी से भी हो सकती है, इस वजह से हम सॉल्व जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं, एक्स की वैल्यू के लिए था वो और हमने वो के पे यूज कर दिया तो गलत हो गया, है ना। तो हर के वैल्यू कहीं भी यूज नहीं हो सकती, तो उसका एक सही सिचुएशन होती है। तो बिल्कुल और डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा जो है आपने हो सकता है नहीं पढ़ा हो। तो क्वेश्चन नंबर है 11 12 जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू 1 इज ए कॉमन रूट्स। क्या है, इफ
y equal to 1 is a common roots, common root of the इक्वेशंस क्या इक्वेशन है, ए वाई स्क्वेयर प्लस ए वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ए वाई स्क्वेयर प्लस ए वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू 0, वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू 0, then a into b is a, b, c और d। ठीक है, ये ऑप्शन होंगे आपके सामने। क्या होगा, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप चाहें तो सॉल्व करते रहिए। 3 माइनस 7/2 6 और माइनस 3 माइनस 7/2 6 और माइनस 3। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, आप करना चाहें करिए। अनसॉल्व्ड बुक है भैया ये, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है और न्यू एडिशन है बिल्कुल, तो आप इसे जब तक लगाएंगे नहीं पता नहीं लगेगा। ठीक है, करिए। तो देखिए फिर दोबारा मैं आ गया हूँ करने कि भाई कैसे करेंगे। जब भी कोई सॉल्यूशन कॉमन रूट्स होता है तो इसमें रखते हैं, 0 के बराबर होता है तो वेरीफाई होता है। पहले हम इसमें रखेंगे फिर इसमें रखेंगे। इसमें रखा तो देखिए a प्लस 3 इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू -3 और a इक्वल टू -3/2। दूसरे पार्ट में रखा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, b इक्वल टू -2। इनका मल्टीप्लाई करना है ना, देख लीजिए ध्यान से। माइनस तो नहीं था कहीं पे, हाँ सब में प्लस है तो माइनस की वैल्यू होंगी दोनों a इंटू बी इक्वल टू -3/2 इंटू -2। माइनस से माइनस खत्म हो गया तो ये आंसर आ गया 3। तो ए इसका ऑप्शन सही होगा। बहुत बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है आपको ये पहले से आता है, ये गलत बात है। कोई बच्चा कहता है कि नहीं पहले से, करके देखिए बेटा, और करके एक बार करके जरूर देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल डिफरेंट, और आप बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो आप जो है इनको जानते हैं। ऐसे एक और एक्स पे भी दे सकता है तो आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर कर बच्चे गलती करते हैं, तो मैं करा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन जंप मार रहा हूँ आपको मैं। अगर जो बच्चे कांटेक्ट में है सीट दे देंगे, या अगर आप चाहें तो इसकी RD शर्मा का नया एडिशन खरीदें, उसके साथ में मिलेगा ये MCQ। ठीक है, तो ये है इफ द इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है, इफ द इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0 x² प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, has real and कब होंगे, ध्यान से देखें। ये है ऑप्शन किसके लिए, ए सी और डी, ABCD 4 ऑप्शन है, और आप जो है के लेस देन 4, के ग्रेटर देन 4, के
k is greater than 4, k less than equal to 4, k greater than equal to 4, है ना। तो ये आपके सामने कैसे करेंगे। सबसे पहले डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए b इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये ऑप्शन दोनों कट गए, इक्वल का साइन नहीं होता भैया इसमें, ठीक है। तो इन दोनों में से होगा। अब देखिए कैसे, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो b की वैल्यू क्या है, ये 4x है, सॉरी, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू के इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए ध्यान से देखिए, तो 4 16 का 4 कॉमन लीजिए, 4 माइनस के इज ग्रेटर देन 0। अगर 4 माइनस के इज ग्रेटर देन 0 कब होगा, ध्यान से देखिए, जब k की वैल्यू 4 से कम होगी। अगर k की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4 इज ग्रेटर देन k, या आप लिख सकते हैं k लेस देन 4, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा, ए होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई जगह बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसको आप बहुत अच्छी तरह से करें, ठीक है। तो सही बिल्कुल आ रहा है, देखिए बीचों बीच लिख रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे देखिए मैंने जो है सीरीज में बता रखे, अगर आपको जो है आ गए तो अच्छी बात है, ऑप्शन देख के बता देंगे, नहीं तो मैं फिर दोबारा बता दूंगा कि इसमें जो है वैल्यू निकालनी है इसकी, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट। हमेशा ध्यान रखना ऑप्शन अपनी जगह, इसमें से एक वैल्यू लो, सेम वैल्यू है तो इसके फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर है, जो बड़ी वैल्यू है वो आंसर होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, जो बड़ी वैल्यू है वही आंसर है, और इसका जो आंसर फिर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग जो मैंने इसके पार्टों को, है ना, एक और ढूंढ रहा हूं जिसे लगभग पार्ट, कई सारे और भी पार्ट हैं जिन्हें आप कर सकते। तो बच्चों इस बुक में या कोई सी बुक पढ़ रहे हैं, आप बार बार लगाइए उसको, 100% लगाइए, उसमें कोई वीकनेस है तो पूछिए, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा, है ना। जैसा मैंने बताया था कि आप सोच रहे होंगे कि अरे जी नहीं ऐसे ही लिया और बनाने लगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप जो है सो रहे हैं इस समय, है ना। कैसे सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए कैसे, अरे भैया आप देख लीजिए कितना टाइम हो रहा है, दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए 1:45 AM, क्या हो रहा है, 1:45 AM हो रहा है ना। तो आपके लिए रात भर जग रही हो रही है ना, और आप चैन से सो रहे हैं, तो बेटा पढ़िए, देख लीजिए, और बार बार मोबाइल जो है, मोबाइल भी नहीं साथ दे रहा है, कह रहा है अरे सर क्या है, हो रहा है ना 1:45 AM दिखाई दे रहा है। तो ऐसी बात नहीं, अब इसको वीडियो को एक बार देख के फिर आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और जैसा मैं बता रहा हूं जल्दी से, आपका जो कोर्स है हर पूरा वीडियो बना रहे हैं, हर डिफरेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, टफ से टफ क्वेश्चन रख रहे हैं आपके लिए, ठीक है। शुरू में बेसिक में बहुत आसान क्वेश्चन बता देते हैं बेसिक समझाते समय, और डिफरेंट और टफ क्वेश्चन के लिए आपको लिए तैयार किए जा रहे हैं। आप हमारे से जुड़िए बेटा, और बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आप जो है पढ़ते रहिए। सुबह आपको ये वीडियो फिर मैं कहूँगा, आप अपने को सुबह 5 बजे जगने की आदत डालिए,
और सबसे पहले वीडियो देखिए और देख के 5:30 बजे 5 बजे उठिए और पढ़ने बैठ जाइए। देखिए अगर आपको लग रहा है इजी है तो फास्ट कर लीजिए, फिर दोबारा अगर आपको लगता है कोई चीज़ समझ में नहीं आई दोबारा देख लीजिए। पढ़िए, बार बार पढ़िए, डिफरेंट चीज़ों को पढ़िए। ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप यहाँ पे विराम देता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।